अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि जब कोई इंडिविजुअल जो है वो इंटर पास करता है और उसके बाद आईसीएमए के अंदर एडमिशन लेता है, आईसीएमए पाकिस्तान में, तो उसका पहला सेमेस्टर जो होता है वो ऑपरेशनल लेवल 1 होता है। तो उसमें उसके बाद 3 कोर्सेज हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो आईसीएमए जो है उसको फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जामिशन देता है कि भाई ये पेपर आप ना दें और ये 2 पेपर्स देकर आपका लेवल 1 जो है वो पास हो जाएगा। मैं इंटर कॉमर्स आई कॉम की बात कर रहा हूँ, आई कॉम इंटर कॉमर्स की। इंटर साइंस को तो ये सब्जेक्ट देना होता है, पेपर भी देगा पड़ेगा भी। अब क्या करते हैं आई कॉम के स्टूडेंट्स, वो इसमें एग्जामेशन ले लेते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामेशन लेने की वजह से बहुत सारे टॉपिक्स जो उन्होंने पहले इंटर में नहीं पढ़े हुए वो उनको नहीं आ पाते। और जब वो आगे जाते हैं लेवल 2 करते हैं ऑपरेशन लेवल का, और फिर वो लेवल मैनेजियल लेवल में आते हैं लेवल 1 में, एक तो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उनको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग लेवल 2 जो मैनेजरियल लेवल के अंदर आता है, वो लेवल 2 में भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। उसकी वजह यह है कि ये जो आपका कोर्स डिजाइन हुआ है ना, देखें ये मैंने फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका पूरा सिलेबस निकाला हुआ आईसीएमए का। तो इसके अंदर हम डिटेल कंटेंट में जाते हैं। तो उसमें देखिए पहला जो कंटेंट है वो क्या है, अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें ये जो पहला एसएलओ है ये आपको आता है। बाकी ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको नहीं आता। ये देखिए इसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव, और ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा डिफरेंशिएट करें बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये स्टूडेंट को नहीं आता, जिसकी वजह से जो है वो उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये उससे नहीं आती ये चीजें। इसके अलावा इधर आए आप, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखें, ये उसे नहीं पता आगे तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेगा, टीचर उसको बताएगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, इसका मतलब उसे यहीं से पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कैपिटल एसेट लायबिलिटी तो उसे पता होते हैं, ये भी इससे पता होता है, चले ये पूरा एसएलओ से पता है। अब अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, ये इसे पूरा का पूरा ही नहीं पता होता है, इसे पता ही नहीं होता है कंपनी लॉ क्या है, और ये टाइप्स ऑफ कंपनीज भी इसे सही तरीके से पता नहीं होती। अकाउंटिंग बॉडीज IFRS आई ए, अकाउंटिंग बॉडीज IAS भी हो गया, ये इसे कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि इंटर में इसको डिस्कस ही नहीं किया जाता, और ये सारा आगे जाकर जो है वो यूज किया जाएगा, तो ये भी इसे पूरा नहीं पता होता। अब आ जाए इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट को, ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है ये भी उसने इंटर में सही तरीके से नहीं पढ़े हुए होते। इसके अंदर अगर हम चले बोले, जैसे हम लोग तो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ये तो उसे इंटर में नहीं पढ़ाया जाता है। एक्रुअल उसे पता होता है, एक्रुअल चले उसे पता होता है। इसके अलावा उसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी इंटर में नहीं पता होता कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी भी उसे पता नहीं होता, लेकिन ये भी उसको नहीं पता। और फिर ये नहीं पता होगा तो फिर आगे टीचर थोड़ी बताएगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये भी इसे पता नहीं होता कि भाई ये क्या है। बाकी ये 2 प्रिंसिपल हैं, चलें ये तो इंटर में शायद डिस्कस करते होंगे टीचर्स। कॉस्ट एंड वैल्यूज, थ्योरी ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, करंट परचेजिंग पावर, ये पूरा एसएलओ ना, ये पूरा फेयर वैल्यू, ये कुछ भी स्टूडेंट को नहीं पता होता जो इंटर कॉमर्स से करके आता है। इसके अलावा इधर आए, अब आगे आए, सोर्स डॉक्यूमेंट बुक्स। इसके अंदर तो कुछ चीजें जैसे ये बुक्स हैं ये स्टूडेंट ने पढ़ी हुई होती है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट में भी कुछ डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को नहीं पता होते, ये भी इनको प्रॉपर जो है प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट डिस्कस नहीं करते हैं ना, टीचर डिस्कस करते हैं, GRN उसे पता नहीं होता। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री ये पता होता है उसे, लेजर और ट्रायल बैलेंस वगैरह पता होता है, नॉमिनल लेजर, चले ये तो उसे पता होता है, इसे छोड़ देते हैं। ट्रायल बैलेंस भी उसको पता होता है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाना, इनकम इज सेट बैलेंस शीट, ये कोडिंग उसे पता नहीं होती, कोडिंग कैसे होती है, अकाउंट के नंबर कैसे बनते हैं, ये इसे पता नहीं होता, ये भी निकल जाएगा उसका, फिर उसकी नॉलेज डिफेक्टिव होगी। एक्रुअल एंड प्रीपेमेंट से एडजस्टमेंट्स को कहते हैं, चलें ये पढ़ के आता है बच्चा, एडजस्टमेंट इंटर में पढ़ के आता है। टेंजिबल नॉन करेंट एसिड, इसके अंदर ना ये शुरू वाले एसएलओ आपने पढ़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर देखें लाइफ चेंज, ये लाइफ चेंज आपको पता ही नहीं होता कि भाई लाइफ चेंज होगी तो क्या होगा। कंप्यूट डेप्रिसिएशन वेर एनी चेंजेस, लाइफ चेंज हो या सैलरी वैल्यू चेंज हो या मेथड चेंज हो तो फिर क्या होगा, ये नहीं पता होता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन, ये पूरा रिवैल्यूएशन वाला और डिस्पोजल का पूरा पार्ट आपको पता नहीं होता। इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट तो आपने पढ़े ही नहीं होते इंटर कॉमर्स में।
अब देखें कितना बड़ा सिलेबस अभी से हो गया, ये पूरा नहीं पता आपको। आगे और चलें, बैड डेट्स, ये पूरा चैप्टर बैड डेट्स का बहुत डिटेल चैप्टर है, ये आपको पूरा नहीं आता, आपको सिर्फ बैड डेट्स की एंट्री आती है जो आपने फर्स्ट में पढ़ी थी। इसके अलावा प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, ये भी आपको नहीं पता, पूरा नहीं आता कि भाई जो प्रोविजंस है वो कैसे बनाए जाते हैं लाइबिलिटीज वगैरह के। अब इन्वेंट्री में आ जाए, इन्वेंट्री में इन्वेंट्री की डेफिनेशन आपको पता होती है, लेकिन इन्वेंट्री की ये जो टाइप्स हैं ये आपको पता नहीं है, ये नहीं पता। सही है, IS2 नहीं पता, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस वैल्यू, लाइफो फाइफो, ये पूरा का पूरा जो इन्वेंट्री का चैप्टर है ना, ये पूरा इन्वेंट्री का चैप्टर इंटर कॉमर्स को नहीं आता। इसके अलावा सेल्स टैक्स का पूरा चैप्टर आपको नहीं आता, पेरोल का पूरा चैप्टर आपको नहीं आता, बैंक रिकंसिलेशन आप पढ़ के आते हैं, कंट्रोल अकाउंट आप पढ़ के आते हैं, लेकिन कंट्रोल अकाउंट, चले कंट्रोल अकाउंट आपको आता है, इसको आप छोड़ दें। टाइप्स ऑफ एरर में सस्पेंस अकाउंट आपने नहीं पढ़ा होता, इंटर कॉमर्स में ज्यादातर टीचर्स डिस्कस नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आए आप, सोल प्रोप्राइटरशिप के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपने पढ़े होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चले आपने पढ़े हुए होते हैं, इसमें किया हुआ होता है आपने। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये आपने पढ़ा हुआ नहीं होता। इसके अलावा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपने पढ़ा हुआ होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा हुआ होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। अब ये तमाम चीजें जब यहाँ डिस्कस हो रही है ना, तो आगे इससे आगे वाला पढ़ाएगा ना टीचर। अब आपको यही नहीं पता होगा तो आगे वाला आप कैसे पढ़ेंगे। अब वो कैश फ्लो यहाँ पढ़ेंगे तो आगे आगे कैश फ्लो की आगे वाली चीज बताएगा वो। फाइनेंशियल रेशियोज का पूरा चैप्टर आपको नहीं आता जो इंटर कॉमर्स में डिस्कस नहीं होता। अब अगर एक स्टूडेंट ये तमाम चीजें जो उसको नहीं आती, इसकी एग्जाम्शन ले ले वो, ये देख रहे हैं आप कितना सारा उसको नहीं आता, अब वो इसकी एग्जाम्शन ले ले, और एग्जाम्शन लेने के बाद फिर वो आगे जाए। ये देखिए कितना सारा जो है वो सिलेबस उसको नहीं आता, जो रेड रेड मैंने किया हुआ है ना, ये पूरा नहीं आता उसको। फिर वो आगे जाएगा और पढ़ेगा आगे जाकर, तो आगे वाले कोर्सेज जो ये मैंने आपको दिखाए हैं, जैसे खास तौर पर ये जो हमारे पास ये कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, इसमें स्टूडेंट को काफी मुश्किल हो जाती है। फिर वो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे ना जो कि प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग से रिलेट करते हैं, तो फिर टीचर क्या करता है, वो बोलता है भाई आपने एग्जामिशन ली थी तो आपको तो पता ही नहीं है, तो हम आपको प्रीवियस चीजें तो नहीं पढ़ाएंगे। फिर स्टूडेंट को जाके फिर जो ये फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस लेनी पड़ती हैं, फिर उसको प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप जब भी जो भी कोई स्टूडेंट है ना ICMA के एडमिशन ले, तो वो ये पहला कोर्स जो है अकाउंटिंग का, ये कभी भी इसके एग्जामिशन ना ले। आप इसकी कोचिंग भी लें वहां पर, और आप इसका पेपर भी दें, पेपर का एनवायरनमेंट जाके देखें, सिर्फ पढ़े नहीं आप पेपर भी दें। पेपर देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां पर बैठ कर जब आप अकाउंटिंग का पेपर देते हैं तो ICMA के अंदर अकाउंटिंग का पेपर देना जो इंटर कॉमर्स का अकाउंटिंग का पेपर होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। इसी वजह से आप पूरी जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसको सही तरीके से पढ़ के आगे जाएं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने चाहिए, वो तो आप पढ़ते ही हैं, इसके एग्जामिशन जो है ना वो आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो काफी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि आप ये बताएं कि फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जामिशन क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो आपको बता दिया कि आपको क्यों इसको नहीं छोड़ना चाहिए और इसको लाजमी आपको डिस्कस करना चाहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।